Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Engineer Majid Amin from Quality Coaching Academy. और आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। आज जो आपका सैटरडे एनएमडीकेट मॉडल टेस्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। 172 नंबर एमसीक्यू में स्टूडेंट्स ही हैज़ गिवन दिस पैटर्न 1 2 4 8 10 क्वेश्चन मार्क एंड 22। तो यू हैव टू सर्च फॉर द पैटर्न। अब यहाँ से तो इसे हमें दिख रहा है कि 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, फिर तो 8 times 2 should be 16। ये तो 16 होना चाहिए था, तो यहाँ से हमें पता चला कि वो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ऐड हुआ है, तो ये वो तो बाई चांस 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 के साथ आप 2 ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली क्या किया इसने, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 किया फिर प्लस 2 किया। ये पैटर्न यहाँ पर भी काम करेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 किया फिर प्लस 2 किया। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 आएगा, और उसके साथ फिर आप 2 जमा करेंगे तो 22। करेक्ट ऑप्शन इज 20, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। और ये अभी वो लेटर एंड सिंबल सीरीज से ये भी गिवन है। तो आपको 173 में क्या कि 1 डैश 1 1 डैश 2 डैश 1 1 डैश 2 स्टूडेंट्स, और ये आपको दिया है डैश। तो आपने यानी मेक श्योर करना है कि कोई पैटर्न बने। और ये डैश में कितने डैश हैं, 1 2 3 4 5 और 5 नंबर्स हैं। अब अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला नंबर आप ट्राई करें 1 1 2 1 2, ये सारे बारे बारे आप यहाँ पे पुटिंग करें। यानी अब मैं वो डैश हटा के यहाँ पे क्या लिखता हूँ 1 1 1, ये डैश 2 डैश 1 1 डैश 2 यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट मार्कर ये सारे आप यहाँ पे लगाएं 1, और ये 1 ये दूसरा सेकंड डैश में लगाएंगे, ये तीसरा तीसरे डैश में लगाएंगे जो कि आपका ये है, और फिर 1 है और आखिर में 2। तो आप देखिए कोई पैटर्न बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। 1 1 1 1 1 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो कुछ पैटर्न नहीं बना। अच्छा वंस अगेन 1 1 1 2 1 1 ब्लैक जो आपको गिवन है, ठीक स्टूडेंट्स। 1 1 2 डैश। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, ये जरा ट्राई करें 2 2 1 2 2। तो पहले में 2, सेकंड में 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें ठीक है 2, फिर आखिर में 2। तो क्या इसमें कोई पैटर्न बनता है, बिल्कुल स्टूडेंट्स। आप देखिए 1 2, फिर 1 1 2 2, फिर 1 1 1 2 2 2, ठीक है। यानी पहले एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 2, फिर 2 दफ़ा 1 2 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 1 3 दफ़ा 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इसमें लिखता है स्टेटमेंट के सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट, सिलाजिज्म से मैंने दिया है 174। तो इसका तरीका ये होगा कि सम डॉक्टर्स, ये आपके डॉक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स, एंड सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट, ये वो सिलाजिज्म का तरीका, यानी सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट। और लिखता है कि अली इज अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब अली डॉक्टर है तो अली आपका यहाँ भी हो सकता है, अली यानी डॉक्टर होते हुए वो स्मार्ट ना हो, और अली आपका यहाँ भी हो सकता है कि वो डॉक्टर भी हो और स्मार्ट भी हो, बिकॉज सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं कि सम डॉक्टर्स आर स्मार्ट, तो अली इज अ डॉक्टर। अब अली आपका स्मार्ट हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता स्मार्ट, मगर है डॉक्टर, ये कंफर्म है। तो कंक्लूजन में ही सेज के सम स्मार्ट्स आर डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है, सम स्मार्ट्स आर डॉक्टर, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक। सेकंड, अली इज स्मार्ट, नो, अली कुड बी स्मार्ट, अली कुड नॉट बी स्मार्ट। तो ओनली वन इज एक्सप्लिसिट या फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स 175 पे आ जाए। ब्यूरोक्रेट्स मेरी ओनली इंटेलिजेंट गर्ल्स, यानी ये फॉर एग्जांपल 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मेरी करेंगे इंटेलिजेंट गर्ल्स के साथ मैरिज करेंगे, ठीक है, शादी करेंगे इंटेलिजेंट गर्ल्स के साथ। अब मेहरीन इज नॉट इंटेलिजेंट, मेहरीन इंटेलिजेंट नहीं है, तो जाहिर है मेहरीन तो फिर यहाँ पे मैरिज नहीं करेगी ब्यूरोक्रेट के साथ, बिकॉज ब्यूरोक्रेट मेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। मगर यहाँ ऑप्शन में क्या गिवन है, हिना विल मेरी। अब हिना एक दूसरी लड़की है, तो अब स्टूडेंट्स जब हिना गिवन है तो हिना आपकी इंटेलिजेंट हो भी सकती है, इंटेलिजेंट हो भी नहीं सकती।
तो अगर ये इंटेलिजेंट हो तो शायद ये ब्यूरोक्रेट के साथ मेरी करे, और शर्त ये कि तादाद इनकी उसकी, और ये हो भी सकता है कि वो इंटेलिजेंट ना हो और वो मैरिज ना करे ब्यूरोक्रेट के साथ। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी लड़की वो या इंटेलिजेंट बंदे के साथ मैरिज करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। मगर यहाँ पे तो हमें गिवन है कि ब्यूरोक्रेट के बारे में, मगर वहाँ पे गिवन है मेहरीन और यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स हिना, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईदर वन और टू विल फॉलो, या तो हिना ब्यूरोक्रेट के साथ मैरी करेगी अगर ये इंटेलिजेंट हुई तो शायद ये मैरिज का ये में से कोई इसके साथ मैरिज करे, और ये अगर इंटेलिजेंट ना हो तो शायद ना करें, ठीक। अच्छा 176 में स्टूडेंट्स 176, अब स्टूडेंट्स 176 में स्टूडेंट्स इट विल बी सब्सटेंशियल यानी इट विल बी गुड, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट in the field of education if one provides one school for every village in our country and enforce attendance। ये किसी ने एक बात की, जब कोई एल्डर एक्सपीरियंस बंदा कोई बात करता है तो जाहिर है उसके पीछे देयर इज एक्सपीरियंस, देयर आर सम assumptions, उसी फील्ड का वो माहिर होता है। तो उसने कहा कि इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट अगर हम हर गांव में एक एक स्कूल बनाएं विलेज में और अटेंडेंस इन्फोर्स करें, जबरदस्ती इंश्योर करे अटेंडेंस। तो अब एजम्पशन, इस बंदे ने ये बात किस एजम्पशन पे की, क्या एज्यूम किया? नंबर 1, चिल्ड्रन एंड विलेजेस डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, ठीक है, इसने तो इसलिए कहा है कि इन्फोर्स अटेंडेंस, तो ये बात ठीक है। सेकंड, प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी स्कूल इज डिजायरेबल, यानी प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल। जब ये घूमा है मुख्तलिफ विलेजेस में से देखा कि काफ़ी आबादी है, स्कूल नहीं है, यहाँ के बच्चे 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो तभी तो वो नहीं जाते स्कूल में, तो लिहाजा बेहतर है कि हम हर विलेज में हम स्कूल रखें और इंश्योर करें अटेंडेंस। तो बोथ assumptions आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 176। अच्छा स्टूडेंट्स 177 में इट इज़ ईजी टू बिकम अ टीचर, टीचर बनना आसान है। आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, मैं टीचर नहीं बनना चाहता। तो अब ये किस assumption पे इसने ये बात की, यानी जो ये बंदा काम करना ये बात कर रहा है उसने क्या कहा कि टीचर बनना आसान है लिहाजा मैं टीचर नहीं बनता। तो इसका क्या मतलब है कि ही वांट्स सम चैलेंजिंग टास्क, ही वांट्स सम चैलेंजिंग टास्क, इसको इजी काम करना नहीं पसंद है जब तक वो मुश्किल और चैलेंजिंग ना हो। तो इसने लिखा कि एन इंडिविजुअल, ये जो बंदा है, एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल तो टीचर भी प्रोफेशनल, इंजीनियर भी हो सकता है, नहीं इंजीनियर प्रोफेशनल या डॉक्टर या इंजीनियर प्रोफेशनल, तो इसको प्रोफेशनल बनने का शौक है। मगर नीचे क्या लिखा है कि वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्नड, यानी ये वो चीज अचीव करना चाहता है विच इज हार्ड अर्नड। अब प्रोफेशनल की जगह शायद वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, लेट्स से, तो वो तो प्रोफेशनल नहीं, मगर ही वांट्स समथिंग विच इज चैलेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है स्टूडेंट्स के सूटेबल। अच्छा इफ सिस्टर इज कोडेड 178, सिस्टर को किस तरह कोड किया स्टूडेंट्स? सिस्टर को कोड किया 5301, तो ये आपका एस हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका I3 हुआ। तो फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ और हो, 6 गिवन हो। जब इस करिस्पॉन्ड करेगा 5 के साथ तो अगला इस भी करिस्पॉन्ड करेगा 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस S5 I S3 एंड सो ऑन। नीचे चूंकि इसने सन का पूछा है, अंकल इज कोडेड इज अंकल UNCLE, अंकल इज कोडेड इज 84670। नीचे क्या लिखा है इसने? सन। तो S तो 5 है, इसमें N क्या है स्टूडेंट्स? 4, ठीक है। U आपका 8 है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और लिखा है उधर बॉय, बॉय इज कोडेड एज 829 सन, अब इसमें O2, तो 524 इज द ऑप्शन विच इज B। 179 स्टूडेंट्स इज स्टेटमेंट 1, ये काज और इफेक्ट से मैंने लिया है कि अ मोबाइल कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू 5G इनेबल्ड फोन, एक नया मोबाइल उसने लॉन्च किया। सेकंड स्टेटमेंट, अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी वन ओरिजिनल इलेक्शन, एक पार्टी है फॉर एग्जांपल PTI मुस्लिम लीग नवाज, उसने इलेक्शन जीता, ठीक। अब स्टेटमेंट 1 इज काज, 2 इज द इफेक्ट और 2 इज काज। जाहिर है कि इसका उसके साथ ताल्लुक किया है, इसने इलेक्शन विन किया और उसने जी नया मोबाइल लॉन्च किया, तो बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस, ऑप्शन नंबर सी।
और स्टूडेंट्स ये लिखा है 180 में कि a large number of people in a certain locality of Peshawar are diagnosed to be suffering from a fatal malaria type. ठीक स्टूडेंट्स, एक ख़ास इलाका है, फॉर एग्जांपल लेट से हैदराबाद, वहाँ पे काफ़ी लोगों को मलेरिया हो गया, फेटल है यानी जानलेवा। तो क्या किया जाए, ये कोर्स ऑफ एक्शन से मैंने लिया है। तो एक बंदे ने कहा कि द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन दैट लोकेलिटी। ठीक है, फ्यूमिगेशन स्टूडेंट वो दुआ वगैरह करना हिफाजती, ये उसके लिए यानी वो जो नहीं करते वो स्प्रे वगैरह करना, स्प्रे कि ये मच्छर वगैरह भाग जाएं, मर जाएं। और सेकंड क्या है कि द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स, कि आप कोशिश करें, स्टेप्स ले, मच्छरदानी इस्तेमाल करें। ये क्या है स्टूडेंट्स, वो क्रीम सा मिलता है वो आप लगाए। मेक श्योर करें कि पानी यहाँ पे ना हो, कड़ा ना हो, इस तरह के आप स्टूडेंट्स एक्शन ले। एक ये भी कहा कि मस्कीटो बाइट से आप बचने की काफ़ी कोशिश करें। तो वो दोनों ठीक है। मलेरिया तो ये तो मलेरिया में तो मस्कीटो का मेन रोल है, तो मस्कीटो को और उससे भी बचना है और उसके बाइट से ही बचना है। तो बोथ आर अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, दिस वाज योर सैटरडे इन इंडिकेट मॉडल टेस्ट। होपफुली आपने अच्छा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट विच इज टुमारो संडे। तो हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।